दरअसल ये खबर अद्भुत इसलिए है क्योंकि अद्भुत गठबंधन पर आधारित है। छत्तीसगढ़ के लिए बसपा ने 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने राजनांदगांव से महिला प्रत्याशी रविता लकड़ा को टिकट दिया है। महासमुंद से धन सिंह कोसरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। 11 में से 8 सीटों पर बसपा अब तक ऐलान कर चुकी है। जोगी कांग्रेस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 3 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारते हैं या पूरी 11 सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं। दिलचस्प और अद्भुत इसलिए भी कि जिस पार्टी का ज्यादा दखल है, जिस नेता का ज्यादा दखल है, उसके प्रत्याशी कम होंगे और जो अपने संस्थापक की सीट तक नहीं निकाल पाए आज तक, उनके 8 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सीधे देवव्रत का हम एक बार फिर रुख करेंगे। देवव्रत, ये अद्भुत गठबंधन है जिसमें बसपा ऐलान पर ऐलान किए जा रही है, फिर भी यह गठबंधन है। जोगी कह रहे हैं कि गठबंधन बाकी है, बहन जी को शुभकामनाएं। देवव्रत जी बिल्कुल, ये समझने वाली बात है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के लिए कि आखिर बसपा चाहती क्या है, क्योंकि कोई भी गठबंधन ऐसा नहीं होता है कि जब आपसे बिना सलाह मशवरा किए सीटों का ऐलान कर दिया जाए, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाए। जिस तरह के विधानसभा में पूरी तामझाम के साथ में जोगी बसपा का गठबंधन हुआ, प्रदेश से लेकर के देश भर में इसकी चर्चाएं चली और ये बताया भी जा रहा था कि विधानसभा में ये गठबंधन एक नई मिसाल पेश करेगा, एक थर्ड फ्रंट के रूप में सामने आएगा और गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन ये सारी चीजें जिस तरह से विधानसभा चुनाव में दिखाई नहीं दी, उसके बाद से बसपा को शायद ये समझ में आ गया कि यहां पर गठबंधन की दाल नहीं गलने वाली है और यही वजह रही कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने से पहले बसपा ने जोगी से मशवरा करना तक भी मुनासिब नहीं समझा। अब देखना यह होगा कि पार्टी में, क्योंकि प्रदेश में जिस नेता की शख्सियत बड़ी है, क्योंकि अगर राजनीतिक कद के हिसाब से देखा जाए तो अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका एक विशेष यहाँ पर जन समर्थन है, लेकिन बावजूद इसके अगर वो कम सीट में लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे ये उनके लिए भी सोचने वाली बात होगी और ये उनको समझना भी चाहिए कि इस वक्त बसपा की मंशा क्या है। क्योंकि पहले चरण में भी जब सीटों का ऐलान किया गया तब इस तरह की बात की जा रही थी कि शुभकामनाएं देने की बात अजीत जोगी कर रहे थे, लेकिन जोगी इस मूड में नहीं थे कि ये गठबंधन खत्म किया जाए और जैसे तैसे गठबंधन बचाने के चक्कर में थे कि बाकी बची सीटों पे जो है वो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद 2 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बसपा ने कर दिया। तो ये निश्चित तौर पे जोगी के लिए बेहतर समझने वाली बात है कि आखिर बसपा इस वक्त चाह क्या रही है क्या, और देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या वाकई अब अजीत जोगी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और शायद जोगी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो बसपा के माइंडसेट को समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत आपका तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। कोरिया से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। टिकट के ऐलान के बाद घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता ने पार्टी आलाकमान को चेतावनी भी दे दी है। कोरिया जिले में हारे प्रतिनिधि नहीं चाहिए, ये कहना है दीपक पटेल का। कोरिया और कोरबा में बीजेपी संगठन में विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अपमान हुआ है। प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं दीपक पटेल। पार्टी छोड़ने का भी वो फैसला कर सकते हैं। मुझे कोरबा के कार्यकर्ता और कोरिया के जो संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनका भरपूर समर्थन मिल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो हारे हुए जनप्रतिनिधि हैं ये लोग नहीं चाहते थे कि कोरिया जिला से कोई दावेदार इनको छोड़ के पैदा हो और इनको छोड़ के नेता बने। इसलिए इन्होंने कुचक्र चलाया है, जिसका परिणाम है कि आज कोरिया जिला के कार्यकर्ताओं की जो भावना थी कि इस बार का सांसद कोरिया से बने, और कोरबा के भी कार्यकर्ता चाहते थे कि एक बार कोरबा से बना है और दोबारा कोरिया से बनना चाहिए, आज उस भावनाओं का अपमान हुआ है। और इस अपमान के पीछे में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं देता। इस अपमान के पीछे कोरिया जिला के हमारे नेता ही है जिन लोगों को जनता ने सर पर बैठाया था। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? आगे की रणनीति अब 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा और एक ही दिन में सब बाइट ले लेंगे आप, तो फिर कहाँ आप बार-बार आओगे। ये भी अच्छी बात है कि धीरे धीरे आप बुलाएं, अपनी फोटो बार बार दिखाएं। रामचरित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामचरित, क्या दिक्कत है दीपक पटेल की? ना तो साफ बोल रहे हैं
और दबाव क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी ललित, बता दूं आपको कि दीपक पटेल जी जो है पहले यहाँ पर मनेनगर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और प्रदेश में इनको एक बड़ा पद मिला और प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के समय से ही माना जा रहा था कि इनको लोकसभा का टिकट मिल सकता है, ये उम्मीदवार हो सकते हैं कोरबा से। लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि जो जिले के जो हारे हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिले में तीनों जो विधायक के दावेदार थे तीनों हार चुके हैं। इसके अलावा और भी कई लोग जो हारे हैं, तो उन पर सीधा इन्होंने आरोप लगाया है और उनका कहना है कि ये लोग नहीं चाह रहे थे कि कोरिया जिले से इनको उम्मीदवार बनाया जाए, जिससे कि उनका राजनीतिक कद घट जाएगा जो यहाँ के हारे हुए जनप्रतिनिधि हैं। और यही आरोप लगा करके उन्होंने अपना जो है नाराजगी जाहिर की है। और मैं बता दूं इस बार की कोरबा लोकसभा से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि हमारे कोरिया जिले से जो है विधायक जो सांसद का उम्मीदवार हो, अभी तक यहाँ से उम्मीदवार दिया नहीं गया है। ऐसे में इनके नाम की चर्चा काफी थी, लेकिन एन टाइम पर इनका जो है नाम काट दिया गया। इससे जो है इनकी नाराजगी साफ है और ये माना जा रहा है कि ये 2-3 दिन में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ललित, चलिए, क्या इस बात का वो अंदेशा दे रहे हैं कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, निर्दलीय रहेंगे? बहुत शॉर्ट में रामचरित। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ में और खासकर कोरबा जिले में अन्य पार्टियों को दबदबा नहीं है। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। ऐसे में इनकी पसंद जो है कांग्रेस ही मानी जा सकती है। ललित जी, चलिए, धन्यवाद रामचरित। नजर बनाए रखें, क्या फैसला लेते हैं पटेल, इस पर भी नजर रहेगी।